आज है काजल है, काजल को मैंने लॉगिन करवा दिया था 2 बजे से ही लॉगिन। हाँ 2 बजे से। अच्छा नहीं बचे। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अंजना ठीक है पूरी जगह छाए हुए हो आप लोग, नेशनल रीजनल सभी जगह। मुंबई अपनी मीरा रोड की जीवीसी की बहुत ही तारीफ है, वेरी गुड। पूरे आज लास्ट में चर्चा यही थी हमारे वहाँ पे कि हाउ मैनेज एंड कंडक्टेड। थैंक यू सर, आप सब मोटिवेट करते हो तो फिर हम लोग कर लेते हैं। नहीं यूनिक बिकॉज nobody has done and took the challenge to do such type of program. रेस्पॉन्स बच्चे दे रहे हैं। यस 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 वो बहुत बड़ी चीज। नहीं मेरी अभी बात हुई है, मैं अभी चांदनी से बात करूंगा। चांदनी से मैं बात कर लेता हूँ शीशु की। बस लगे रहिए अभी। जी वंदे मातरम। मातरम वंडरफुल गोइंग। So we have 24 participants so far. Let's wait for few more. 2 मिनट, 1-2 मिनट और है हमारे पास। Yes. Okay सर। पेरेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, सब आपके पेरेंट्स जो घर पे हैं सबको ज्वाइन करने के लिए बताइए बच्चों। अंजना जी शुरू किया जाए। हाँ जी, वीडियो हमने ट्राई करना है या सीधा विल स्टार्ट विद दिस सेशन? ट्राई करूं? रुक के ट्राई करता हूं फिर। हाँ 2 मिनट है।
3-5 तक अगर हो गया तो अच्छा, मैं फ्री नहीं, उसका साउंड जो है तो वो इसमें इशू है साउंड हाँ में। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। आई जस्ट चेक, वाज जस्ट कॉलिंग प्रिंसिपल मैम। इज देयर निशा जी एनीवन फ्रॉम नहीं दिख स्कूल? रही है मुझे, नौलखा जी दिख रहे हैं और आप दिख रही हो अंजना जी, और निशा जी को एक बार फोन कर लीजिए चाहिए तो। स्कूल से कोई है टीचर या लाइक वी आर, आई एम नॉट अवेयर इफ एनीवन फ्रॉम स्कूल इज देयर अदर देन किड्स, स्टूडेंट्स के अलावा। हाँ आ जाओ, वो फिर कदों दे आ जाओ। सो सब बच्चे आप लोगों को, यू ओपन योर वीडियोस, डोंट पुट योर वीडियो ऑन पॉज। तो फिर हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा ना कि आप लोग हमें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वीडियो ऑन रखो सब लोग अपना। एम आई ऑडिबल? सुन रहे हैं? Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? या सो Yes, पुट हाँ योर मैम। Yes, put yourself on mute. Put yourself on mute whenever you want to say. Okay. Raise your hand and then unmute. Okay. And put your video should be on. Video should not be closed. Video open करो सब लोग Okay. अपना. Okay, 1 minute. And even your parents can also join this session if they are willing. अगर मम्मी पापा घर पे हैं, कोई बड़े बहन भाई हैं, तो all can come and join the session. जिसके भी पेरेंट्स ज्वाइन करेंगे सेशन उनको कुछ सरप्राइज है। वेरी गुड। अपने पेरेंट्स को बोलिए साथ में आ जाएं या तो फिर अलग से ज्वाइन कर ले। तो सेम लिंक पे वो अपने फोन पे उनको फॉरवर्ड कर दो और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम देयर फोन इफ दे वांट, इफ ही और शी वांट्स। पर सब बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए स्ट्रिक्टली। Still, I can see many videos are when many videos are not on yet. अंजना जी काफी हो गए वैसे, 44 लोग हो गए, हमें शुरू कर देना चाहिए। जी जी। Just waiting.
All right, Vande Mataram to all, and we are here to celebrate गुरु पूर्णिमा. तो गुरु पूर्णिमा हम लोग भारत विकास परिषद की तरफ से हैं. ये फुल टीम इज देयर. नौलखा सर हैं, बाबा सिंह जी हैं, निशा भटेजा विल बी ज्वाइनिंग, मनीष शर्मा जी हैं. एंड मनीष शर्मा जी है ना? मनीष शर्मा जी ज्वाइन करेंगे. करेंगे. ओके, आई जस्ट सॉ हिम. तो वो कोई और थे. ओके, ऑलराइट. सो हम लोग लाइक वी आर हियर फ्रॉम भारत विकास परिषद, और हम लोग आप लोगों को आज के दिन का एक तो महत्व बताएंगे और कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों से करेंगे, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज बताएंगे. एंड वी होप दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग एंड यू कैरी एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम अस, जो आप मन में ये सोच के चलाना कि हाँ, ये मैडम ने या ये सर ने या इन्होंने ये बोला है तो मैं इसको फॉलो करूंगा या करूंगी. So if you do, even out of 44 people can also follow the few things, you'll think yes, our Sunday is utilized properly. Okay, so hopefully you all will listen to us and you will try to follow whatever has been told to you. Yes or no? At least no, you can nod your head. हाँ या ना ऐसे करके बोल सकते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, fine. Alright, so over to बाबा सिंह जी. वो आपको बताएंगे कि पहले what is भारत विकास परिषद and what exactly we are up to. आप लोग जिनको सुन रहे हो वो लोग कहाँ से आए हैं and what is our introduction basically. Okay, so over to बाबा सिंह जी. Good afternoon, children. I am Baba Singh from Bharat Vikas Parishad Vedic Mira Road branch. Let me tell you about our organization first. Bharat Vikas Parishad is a voluntary organization where citizens from all walks of life join to work for the development and growth of our country in all fields, promoting a sense of patriotism, national unity, integrity, and now we are moving toward a target of Swasth, Samarth and Sanskarit Bharat. That means physically, economically, morally strong India. Our work basically are categorized into two parts. One is the service and the other is in education. इसको हिंदी में बोले तो एक सेवा है और एक संस्कार है. I would like to mention Dr. Suraj Prakash was a person. He was our founder, secretary general and architect of Bharat Vikas Parishad. उन्होंने इसकी स्थापना की थी in the year 1963, and since then we are working in all over India. हर स्टेट में हर जगह पे हमारी ब्रांचेस हैं. And our work basically are there are few things I can tell you. It is very long, but I will try to make it as short as possible. We are basically serving the Divyangs by manufacturing and providing them artificial limbs. We are taking up integrated village development. Over 63 villages we have adopted. Like we are installing tube wells for water supply, we are making toilets, we are constructing, renovating ponds and pathways, drains, classrooms, temples, and so many things. We have adopted around 63 villages as of now. We are also into tribal improvement, protecting environment, health checkups, and organ donation, yoga camps, blood donation. We are also into process of establishing a super specialty hospital and diagnostic centers. And wherever there is a national calamity, our team is always on toes to provide all kind of relief to people. Our social campaign includes Beti Bachao, Beti Padhao, and Nasha Mukti. Our main educational projects are Bharat Ko Jano, a quiz competition where we give you a chance to learn more about India. हमारे सारे questions India के ऊपर होते हैं. We also have a chorus singing of patriotic song which is called as NGSC National Group Song Competition, and this is organized in every school. Now today with the program which we are doing, GVCA Guru Vandan Chhatra Abhinandan is again for schools. We are advising students to pay respect to their teachers. Students from college and professional institute are also participating, and we have also have Bharat Ko Jano's competition which is now going online. So lot many activity we organize, simple mass marriages
for poor young girl and poor young boys. So a lot of things which we do. We are active in this area, Mira Road and Bhayandar area, around last 23 years. We have done lot of projects. This is not the time to tell you about all the projects because it's a very long list. But I will definitely try to explain you that today we are here for a purpose. We want you to tell, we want to tell you that how to respect your gurus who is giving you teachings, who are blessings in your life, and because of them you are learning a lot of things. So हमारे कार्यकर्ता, our people are here with you. They will tell you how to go about it, and just follow them, listen to them, cooperate with us. And if your parents are there, ask them to join us. And also if teachers are there, they will also participate and do an interaction with these guys and try to learn whatever they are saying. Thanks. Over to you, Anjana ji. Thank you, Baba Singh ji. So it was a brief introduction of Bharat Vikas Parishad. So the bottom line is that we try to give to society whatever we can give. जितनी हम अच्छी चीजें सोसाइटी को रिटर्न में दे सकते हैं, भारत विकास परिषद उस लाइक वी वर्क फॉर दैट बेसिकली. और नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर गुरु पूर्णिमा सेशन, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन. तो गुरुवंदन छात्र अभिनंदन नाम से ही समझ में आता है दैट वी विल बी एक्सप्लेनिंग फ्यू ऑफ द स्टोरीज एंड वी विल ट्राई टू कल्टिवेट सम न्यू थिंग टू यू. कुछ ना कुछ आप उसमें से नया समझोगे, सीखोगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे. ठीक है. So I would like to start with a small story by Nisha Bhateja ji, and then I'll over to नौलखा sir जी उनके बाद में, because obviously उसके बाद में फिर आप लोगों का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है. That I'm 100% sure, and it is going to be very much interactive session. So whatever queries you have, if you want to share something, you can type in. अगर आपको उसी टाइम में कुछ एकदम से याद आ रहा है, आप चैट बॉक्स में डाल दो. I'm there. I'm keeping Baja. I've been kept for this only today. So I'll be keeping tab on every activity, whatever you are doing, right? So over to Nisha ji. Nisha Bhateja ji, she is also from our team, from Bharat Vikas Parishad, and Manish Sharma ji ने भी अभी join कर लिया है. So welcome Manish ji and Nisha ji. Okay, all right. So over to Nisha ji. Thank you Anjana ji. Yeah, thank you Anjana ji. पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी शिक्षक गण जो भी मौजूद हैं उनको नमस्कार. बच्चों को खूब खूब प्यार. बच्चों, मैं भारत विकास परिषद से कुछ सालों से जुड़ी हुई हूँ और स्पेसिफिक मैं ये प्रोग्राम करती हूँ. बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना हमें अच्छा लगता है. हमारी वजह से अगर आपको कुछ सीख मिल जाती है तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम आए. आपने हमारे थ्रू से अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ आपका इंटरेक्शन अच्छे होंगे, रिलेशनशिप होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा. आज जो हमारा ये सेशन जो हम गुरु पूर्णिमा पे ले रहे हैं, GVCA गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ये हमारा प्रोग्राम का नाम है. मैं स्टोरी के जरिए आपको बताना चाहूंगी गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए. उसमें आपकी आस्था होनी बहुत जरूरी है. कभी भी आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक आइटम है, हमारे पास समझो एक गन की बुलेट ही हम एक समझ के लेते हैं, हमारे पास है. अगर हम उसको दीवार पे मारते हैं तो वो दीवार पे चिन्ह जरूर बना पाएंगे, लेकिन निशाना नहीं लगा पाएंगे. निशाना उसका लगेगा बंदूक में उसको लोड करके, गन के अंदर लोड करके जब हम उसको चलाएंगे तो उसका निशाना एकदम करेक्ट लगेगा. बंदूक क्या है? बंदूक आपका गुरु है, गन आपका गुरु है. अगर आप गुरु के चरणों से सीख के, गुरु से कुछ सीख के अगर आप कुछ करते हो, जिंदगी में आगे बढ़ते हो, वो आपकी सही दिशा रहती है. उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है. अपने बड़ों का आदर करते हुए, गुरुओं का सम्मान करते हुए, माँ बाप की इज्जत करते हुए हमें आगे बढ़ना है. जब हम छोटे थे तब हमें लगता था ये टीचर तो ऐसे ही बोल रहा है, मुझे तो सब कुछ आता है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं
और जब हम कुछ वो काम करने जा रहे हैं जो हमने टीचर को इग्नोर किया था, तो याद आता है काश हमने वो बात तब बड़े अच्छे ध्यान से सुनी होती तो आज हमारे काम आ जाती। जो गलतियां हमने कर ली हैं या मैंने कर ली हैं, मैं नहीं चाहती कि आप बच्चे दोहराएं। आप अपने गुरुओं को ध्यान से सुनिए, टीचर्स को ध्यान से सुनिए, उनके साथ एक फ्रेंड्स रिलेशन रखिए। कभी भी कोई भी गुरु, मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आप अपने टीचर से 10 बारी भी पूछोगे, दे आर स्टैंड फॉर यू। वो हमेशा आपके लिए खड़े हैं, वो आपको बताने के लिए तत्पर रहते हैं। आप 10 बारी पूछो, 20 बारी पूछो, लेकिन अधूरी जानकारी मत रखो। अगर आपको किसी चीज में डाउट है, आप क्लियर कर लीजिए, आपके टीचर्स आपका साथ देंगे। आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो टीचर्स तो आपके लिए आते ही हैं। पे उनको स्कूल करता है, आप नहीं करते। आप उनको क्या पे कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट पे कर सकते हो उनको। फीस जो है, आप सोचते हो फीस नहीं हम दे रहे, फीस दे रहे हैं, ऑब्वियसली दे रहे हैं, लेकिन वो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हो? आप अपने एफर्ट्स देके, गुरुओं को उनकी इज्जत करके आप अपना जैसे शो कर सकते हो कि आप उनके साथ कितना प्यार से रह रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसी से आपका व्यवहार पता चलता है। आने वाले टाइम में आपके साथ जो भी अच्छे कार्य आप करोगे, आपका नाम होगा। उसके बिहाइंड ऐसे होता है, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, ये उनकी बेटी है, उनकी पोती है, इस स्कूल से पढ़ी हुई है। ये चीजें काउंट करती हैं किसी ना किसी जगह पे। आपके पेरेंट्स का नाम काउंट करता है अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हो। आप अच्छी एजुकेशन लेके कहीं अच्छे फील्ड में चले जाते हो तो आपका स्कूल का नाम काउंट करता है। तो आज की स्टोरी में एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक राजकुमार की बेटी थी, मंदिर में बैठी थी और वो भगवान का बहुत सिमरन करती थी। एक चोर ठग आया पीछे से, उसने सोचा क्यों ना आज इस औरत को ठगा जाए। उसको ठगने के निश्चय से उसने उसको बोला, बेटी मुझे पानी पिलाओगी? तो उसने बोला हाँ मैं आपको पानी पिला दूंगी। तो पानी लेके आई तो उसने पूछा क्या तुमने गुरु दक्षिणा ली है? तो वो कहने लगी नहीं, मैंने गुरु दक्षिणा तो नहीं ली। तो कहता है जब तक तुमने गुरु दक्षिणा नहीं लेती तब तक मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो उसने बोला कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ, गुरु दक्षिणा मुझे कैसे प्राप्त होगी? तो चोर ने सोचा कि अगर मैं अभी इसको यहाँ पे ठग लूंगा तो मैं सबके सामने आ जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा मैं तो चोर ठग हूँ। तो उसने उसको बोला हमें थोड़ा सा दूर जंगल में जाना पड़ेगा, एकांत की जरूरत है। हम एकांत में जाके हम लोग आपको दीक्षा देंगे। उसने चूंकि उसको अपना गुरु मान लिया था तो उसके पीछे पीछे वो चल दी। थोड़ी दूर जंगल में जाके उसने बोला कि तुमने जितना हार श्रृंगार पहना है, गहने पहने हैं, ये उतार के मेरी गठरी में रख दो, क्योंकि दीक्षा के समय तुम्हें सादगी से रहना होगा। तो उसने वैसा ही किया, सारे अपने गहने उतार के उस चोर ठाक की गठरी में रख दिए। और उसने कहा कि 12 घंटे तक मैं तुम्हें इस पेड़ से बांधूंगा, 12 घंटे के बाद मैं आके तुम्हें खोल दूंगा, फिर तुम्हारी दीक्षा पूरी हो जाएगी। वो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हुआ, उसको चोर ने, ठग ने उसको, राजकुमारी को बांध दिया पेड़ के साथ। वो राजकुमारी थी, राजा ने देखा शाम होने आई है लेकिन राजकुमारी का कोई अता पता नहीं, कहाँ गई वो। उसको ढूंढते हुए सैनिक जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा बेहाल भूखी प्यासी राजकुमारी वहां बंदी पड़ी है। उन्होंने खोलना चाहा लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला है मैं 12 घंटे के बाद आके तुम्हें खोलूंगा। ये उसकी आस्था थी उस चोर और ठग में कि वो उसका गुरु है। तो उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि ऐसे ऐसे रानी नहीं मान रही है आने के लिए राजकुमारी, आप आए और इसको लेके जाएं। राजा भी वहां पहुंचा, वो फिर भी राजा से भी नहीं मानी। वो राजा ने बताया कि वो चोर ठग था, ठग के तुझे चला गया, अब तू घर चल पुत्री। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरे गुरु आएंगे मुझे खोल लेंगे फिर मैं जाऊंगी। भगवान देख रहे थे, उनकी वो परम भक्त थी। भगवान परेशान हो रहे थे, वे दुविधा में थे कि मैं अपने भक्त की रक्षा कैसे करूं। भगवान स्वयं धरती पर आ गए, धरती पर प्रकट हुए तो भगवान ने उससे बोला पुत्री वो चोर था, ठग था और
तुम अब अपने घर चली जाओ, वो तुम्हें खोलने नहीं आएगा। लेकिन उसने उसको अपना गुरु माना था, उसमें उसकी आस्था थी और उसका दृढ़ निश्चय था कि मेरे गुरु आएंगे, मुझे खोल लेंगे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। भगवान के भी आग्रह करने पर वो नहीं मानी। भगवान ने आकाशवाणी की, उस चोर तक बात पहुंचाई कि आके जंगल में उस राजकुमारी को खोलो। वो चोर भी ठग भी हैरान हो गया, घबरा गया भगवान की बात सुनकर। दौड़ा दौड़ा जंगल में पहुंचा, जंगल में पूछा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हैं, स्वयं भगवान वहां एकत्रित हैं। तो उसने जाके उसको खोल दिया। जैसे ही उसने उसको खोला, उसने राजकुमारी ने क्या किया, सबसे पहले उस चोर के शीश निभा दिए, उसके पैरों को छू दिया। तो अभी वो घबरा गया, कहता भगवान स्वयं सामने खड़े हैं और तुम रानी राजकुमारी मेरे पांव छू रही हो। तब वो कहती है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपना जिन गोबिंद दियो मिलाए। भाव ये है कि वो कहती है खुदा, भगवान, अल्लाह जो सामने खड़े हैं, इसको मिलवाया किसने? उस चोर ने। उस चोर की वजह से भगवान को नीचे आना पड़ा, उस चोर की वजह से भगवान के दर्शन उस राजकुमारी को हुए। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वो चोर हो गया, वो उसका गुरु था। उसने आस्था रखी अपने गुरु में, मेरा बेड़ा वो पार करेंगे, और वही हुआ। उसकी वजह से उस भगवान के दर्शन हुए। तो वो कहती है, गुरु गोबिंद वो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोबिंद दियो मिलाए। कहती मैं आपके चरण इसलिए नवा रही हूँ क्योंकि आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तो मेरे लिए भगवान से पहले आप हैं। तो बच्चों, यही स्टोरी के सार ये है कि आप अपने भगवान स्वरूपी अपने गुरुजनों में, अपने शिक्षकों में, अपने माता पिता में आस्था रखिए, उन पे विश्वास रखिए। वो जो भी कहते हैं, वो जो भी करते हैं, आपके हित के लिए करते हैं, आपकी अच्छाई के लिए करते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी आपको पता है, स्कूल वाले आप पे इतनी मेहनत करते हैं ताकि उनके स्कूल्स के रिजल्ट अच्छे हों, अच्छे होंगे, उनके स्कूल से अच्छे आप नागरिक बन के निकलेंगे, आपका नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपके टीचर्स को कितना गर्व महसूस होगा कि ये छात्र मेरे से पढ़ा हुआ है। उस टाइम पे आपका उनको गुरु दक्षिणा के रूप में लौटाना हो जाएगा कि आप एक आज किसी मुकाम पे हैं, उनको यही गुरु दक्षिणा मिल जाती है कि उनके पढ़ाए हुए छात्र आज किसी मुकाम पे पहुंचे हैं। तो बच्चों, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो माँ बाप आपको सिखाते हैं, हमेशा आपके लिए वो लाभदायक होते हैं। कभी भी कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे जाए या कुछ गलत काम करे। हमेशा वो, अगर आपको ज्यादा गेम्स खेलने से, आजकल लॉकडाउन का टाइम है, ऑल द टाइम किड्स आर ऑन मोबाइल ओनली, तो सब पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऑनलाइन भी हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर मेरी बात से अगर वो बच्चे समझ पाए कि पेरेंट्स की बात भी सुननी चाहिए। ठीक है, गेम के टाइम में आप गेम खेलो, कुछ समय के लिए मोबाइल भी यूज करो, लॉकडाउन का टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आजकल सभी की। तो बच्चों, जितने एफर्ट हो सके आप डालो पढ़ाई के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी और अंजना मैम कंटिन्यू करेंगी। अंजना जी, ओवर टू यू। अंजना जी। थैंक यू सो मच निशा मैम। और जैसे निशा जी ने अभी आप लोगों को बताया मैम ने, और कुछ लोग मुझे, अच्छा वी कैन सी दी दिस थिंग। एक तो पहले से सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो। आई एम कीपिंग वॉच, सब लोगों के वीडियोस ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी ज्वाइन करने बोलिए। एंड निशी एंड देयर आर मेनी किड्स, आई बिलीव आप लोगों का कोई ट्यूशन है 4 बजे का, सो वील वाइंड अप एट 4 और 4:10 तक हम लोगों का वाइंड अप हो जाएगा। बट डोंट एग्जिट, just wait for 10 minutes more in case if it get extended, right?
तो अब निशा मैम ने जैसे बोला है ट्रस्ट, विश्वास, ये सब चीजें अच्छे से उन्होंने आप लोगों को समझाई है। आई रिक्वेस्ट नौलखा सर बिकॉज I request Naulakha sir to continue with the session. यस यस, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, बच्चों को। स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू डायनेमिक सेक्रेटरी ऑफ वैदिक मीरा रोड ब्रांच श्री बाबा सिंह जी, कन्वेनर ऑफ दिस सेशन GVCA निशा जी और अंजना जी, और मनीष जी जो हमारे वैदिक मीरा रोड के ऑफिस बेरर हैं, और भी बहुत सारे मेंबर देख रहे हैं। बच्चों, पीजी वोरा स्कूल के बच्चे हैं और मैं हूँ CA राम लक्ष्मण नौलखा, आपके सामने वैदिक मीरा रोड का एक सदस्य। मैं चाहता हूं कि आपके सबके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान दिखाइए मुझे, हल्की सी मुस्कान। ये देखिए, मयंक ने छोड़ी है, निशी ने छोड़ी है, दर्शन वेरी गुड, खुशी थोड़ा सा हंसी, थोड़ी सी मुस्कान लेके आइए चेहरे पे। यस वेरी गुड किंजल, वेरी गुड महक, बाबा सिंह जी बहुत अच्छा। भाई और बहनों, आपने एक शब्द सुना होगा, नाम नमस्ते, सुना है सबने? थोड़ा सा अनम्यूट कर सकते हैं अंजना जी बच्चों को, या इशारा कर सकते हैं आप मुझे, बिकॉज इंटरेक्शन इज द मस्ट फॉर मी। ओके, यस वेरी गुड, ऐसा भी कर सकते हैं नमस्ते, जैसे किसी ने बताया कि नमस्ते हम ऐसे करते हैं। वेरी गुड। तो भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते अभी सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की संस्कृति बन चुकी है। और क्यों बन चुकी है ये आपको पता है। अभी तो हमें हाथ मिलाना नहीं है, हमें अभी ऐसे ऐसे दोस्ती का इल्जाम नहीं करना है, ताली बजा के किसी को हमें दोस्ती नहीं करनी है, हमें मिलना है तो सबसे क्या बोलना है, बोलिए नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा एक साथ जोर से अच्छे से बोलिए, मजा नहीं आता। भाई बहनों, मुझे जानते हैं सब लोग कि मैं बॉम्बे में जब भी या किसी भी स्कूल में बोलता हूँ तो बच्चे धड़ाधड़ मेरे सामने एक्शन में आ जाने चाहिए। ओके, तो सब लोग बोलेंगे एक बार सबसे, वैदिक मीरा रोड के हमारी जो टीम आई है, और आपके घर पे जो पेरेंट्स या बड़े भाई बहन बच्चे जो भी हैं, और आपके गुरु अगर है या नहीं है, फिर भी उनको सबको एक बार जोरदार ऐसे हाथ जोड़ेंगे, जोड़िए हाथ ऐसे। नमस्ते। नमस्ते बोलने के पहले एक्सप्रेशन होना चाहिए नमस्ते का, जब भी आप मिलते हैं किसी। यस, नमस्ते, झुक के प्रणाम करना है ऐसे, नमस्ते। ओके, ये तो द फर्स्ट लेसन आपको सीखना है आज यहाँ से, GVC में से जाके अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने परिवार में जो भी बड़े सदस्य हैं, उनको झुककर हमेशा नमस्ते या प्रणाम कहना है। कहेंगे आप सब लोग? हाँ। कौन कौन बच्चे कह रहे थे अभी तक, क्योंकि GVC हर साल होता है आपके यहाँ पे। वेरी गुड। मयंक, आप कहते थे घर में कभी प्रणाम किया माता पिता को? कोई बात नहीं। अभी आज का जो हमारा सेशन है वो है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा ऑस्पिशियस डे होता है कि जिस दिन हम गुरु की और माता पिता की बहुत बड़ी संस्कारों की आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स हम लेते हैं। तो कैसे लेते हैं हम माता पिता और गुरु का आशीर्वाद? 2 लाइनें आपको बच्चों बोलूंगा, जरा स्माइल चेहरे पे। लक्ष्य, यस कम ऑन। लक्ष्मी पूजे धन मिले, लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु को पूजे ज्ञान, माँ को पूजे सब मिले, हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण। तो माँ को नमस्कार करिए, सबसे पहले अपने माता पिता को नमस्ते प्रणाम करिए। ओके भाई और बहनों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु वो देवो भव, और अतिथि देवो भव। ये सब आपने सुना है संस्कृत में कभी? यस और नो? अतिथि देवो भव सुना है। अच्छा, मातृ देवो भव नहीं सुना है? कोई बात नहीं। भारत विकास परिषद की GVC जो हम करते हैं, ये पूरे भारत में 25 लाख बच्चे स्कूल्स के और 5000 से ज्यादा स्कूल के बच्चे हर साल इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। वैदिक मीरा रोड ने ये आपकी स्कूल और आपकी स्कूल के द्वारा वैदिक मीरा रोड का इंटरेक्शन आज आपको कुछ न कुछ लेकर देकर जाएगा। हम भी आपसे कुछ सीखेंगे और आप भी कुछ सीखेंगे। बताइए बच्चों, पहली गुरु कौन होती है? पहला गुरु, हाँ जी, फर्स्ट टीचर कौन होता है? ये बच्चों को समय खाली रिपीट कर रही हूँ। ओके, पहला टीचर कौन होता है जिंदगी? मम्मी। मम्मी को और क्या नाम से हम बोल सकते हैं? माँ।
माँ, वेरी गुड। और दूसरा कौन हो सकता है टीचर? माता। माता तो हो गया। पिता। पिता। पिता, वेरी गुड। और तीसरा कौन हो सकता है? शिक्षक। हमारे हमारे शिक्षक। स्कूल के टीचर। और उसके बाद होता है हमारे सारे भारत विकास परिषद से या किसी से भी आपको जिनसे भी जो शिक्षा और नॉलेज मिलती है वो सब हमारे टाइम टू टाइम गुरु बनते हैं और चले जाते हैं। तो आपको छोटे बड़े सभी लोगों को अच्छे काम के लिए हमेशा उनको अपना विश और अभिवादन करना चाहिए। संस्कृत में एक बात कही जाती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग हमेशा अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को अभिवादन करते हैं, उनकी आयु, एज, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि, उनके अचीवमेंट, उनकी सक्सेस स्टोरी हमेशा और हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहते हैं। तो क्या आप स्वस्थ और सुंदर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस, वेरी गुड। यस, आप अपना एक्शन दिखा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई और बहनों, समय आज हमारे कम है। कोविड के इस माहौल में आप सब लोग अपने घर पे हैं, आप सब लोग घर पे अपने माता पिता के साथ हैं, आप सब लोग 3 महीने से छुट्टी पर हैं। अगले 1 महीना तो निश्चित है कि आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो कुछ 4-5 काम आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको आगे करने हैं और करते हुए आना है आगे से। कौन कौन से काम करने हैं? घर में कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, माता पिता को उसके हाथ में, उनके माता पिता के लिए हमको सपोर्टिव बनना है। जैसे कि छोटा सा एक मैटर है, मम्मी ने आपके हॉल में लाकर गिलास की दूध रख दी। ए ग्लास ऑफ मिल्क इज केप्ट बाय द मम्मी और फादर इन योर स्टडी रूम। नाउ द ग्लास इज बीइंग टेकन ड्रिंक बाय यू, बट द ग्लास इज नॉट केप्ट बैक बाय इन द रूम ऑफ द किचन। उस ग्लास को अगर किचन में नहीं रखा है तो आप मम्मी की इंतजार नहीं करेंगे, पापा की इंतजार नहीं करेंगे। वो ग्लास को, वो बर्तन को, वो छोटी सी चीज को वापस आप कहाँ पहुंचाएंगे? यस। तो ऐसे छोटे छोटे काम, घर पे कपड़े सुखाने हैं, छोटे से समेटने हैं, सफाई करने हैं, ये सारी चीजें जो आप अभी लर्निंग कर लेंगे ना, वो लाइफ में आपको बहुत काम आएगी। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है, गुस्सा कभी कोई किसी माँ बाप पे या गुरु पे या बड़े पे नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग गुस्सा करते हैं? सच सच बताएं मुझे। आज के बाद आपको गुस्सा आएगा ही नहीं अगर बताएंगे तो। आप फिर से बोल सकते क्या? हाँ जी। अपने अपने मम्मी पापा पे और टीचर पे आप लोगों को गुस्सा आता है? किस किस को आता है? रेज योर हैंड। आवाज करके कभी जवाब देते हैं उनको? आता है? मयंक इज सेइंग वेरी गुड। मयंक, फेरा ने, पिया ने हाँ बोला, वेरी गुड। You should say truth. If it is there, then say. Very good, man. हाँ, अभी आज से आप ये समझिए कि भारत विकास परिषद के कम से कम 1.5 लाख फैमिली, 1,50,000 फैमिली मेंबर्स और वैदिक मीरा रोड के सारे अंजना जी, निशा जी और बाबा सिंह जी जैसे बड़े लोग और मनीष जी जैसे बड़े लोग आपके साथ हैं और आपके माता पिता साथ है। तो कभी भी इमीडिएटली रिएक्शन माता पिता को नहीं देना है। मैं भी नहीं देता हूं और आपको भी नहीं देना है। और गुस्सा तो करना ही नहीं है। क्यों मैन करोगे? अभी आप नहीं करेंगे ना? कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है।